तो कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे ना भी हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इक्वेशन समीकरण सोल्व करना सिखाऊंगा। आप देखेंगे कि कई बच्चों का समीकरण में इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि कुछ भी बोलिए तो का पढ़ना है समीकरण, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि समीकरण दिस इज अ बोरिंग सब्जेक्ट चैप्टर, बहुत बोरिंग चैप्टर है समीकरण इक्वेशन। ऐसा क्यों? इक्वेशन की दो तीन बातें आपको सीखना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं बेसिक 2 मिनट में सिखाने वाला हूं, सिर्फ आप 2 मिनट भी देखकर वीडियो का स्किप कर दीजिएगा, समीकरण में कभी दिक्कत ना होगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, समीकरण में 1% भी आपको दिक्कत ना होगा। समीकरण क्या कहता है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कभी भी समीकरण आपको दे दे, समीकरण में आपको एबीसीडी के कोई भी अक्षर का, कोई भी लेटर का मान निकालने के लिए रहेगा, अच्छा राशियों का मान निकालना रहता है, ठीक है। तो आपको कभी भी इक्वेशन बनाना है तो उसके लिए जो बेसिक चीज है वो आपको ये समझना है कि कभी भी कोई चीज अगर प्लस में रहे तो इसको आप बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाइएगा तो वह माइनस में बदल जाएगा। अगर माइनस है तो ये प्लस में बदलेगा। मतलब कि बचपन से रिलेशन चलते आ रहा है कि जब आप गिनती उनती सीख जाते हैं तो आपको जोड़ सिखाया जाता है, जोड़ के बाद आपको घटाव सिखाया जाता है। मतलब जोड़ बदलेगा घटाव में और घटाव बदलेगा जोड़ में, ऐड बदलेगा सब्ट्रैक्ट में, सब्ट्रैक्ट बदलेगा ऐड में, जोड़ बदलेगा घटाव में, घटाव बदलेगा जोड़ में। अगर गुना रहे तो गुना के बाद हम क्या सीखते हैं? भाग। तो भाग में बदल जाएगा और भाग बदल जाएगा गुना में। अगर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वेशन बनाने में, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो यही सब होगा। कभी भी ऐड है तो उसको सब्ट्रैक्ट बदलेगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बदलेगा, ये आपको आना जरूरी है। दूसरा बेसिक चीज है, कभी भी आपको इस तरीका से लिखा मिल जाए 9x, 9x लिखा मिल जाए, इसका मतलब बीच में कोई चिन्ह ना, इसका मतलब दोनों गुना में 9 गुना का x है। अगर 5y मिल जाए इसका मतलब कि 5 गुना का y है। कहने का मतलब कोई भी आपको संख्याएं दिख जाए, कोई भी आपको डिजिट दिख जाए, उसके साथ कोई भी अल्फाबेट का कोई भी एक वर्ड दिख जाए और अगर बीच में सटा हुआ है कोई चिन्ह ना है तो इसका मतलब वो दोनों मल्टीप्लाई में होता है, गुना में होता है। अगर एक बात और मैं बोलूं कि 3z, इसका मतलब 3 गुना z है। आ गई बात समझ में? अब इतना चीज आप सीख गए। अगर और मैं बोलूं कि जैसे ये 6 लिख दिया तो ये किस चीज में है, तो आपको बोलना है कि ये ऐसे लिखा हुआ है, इसमें ना तो कोई सिंबल दिख रहा था, इसका मतलब इसके आगे प्लस छिपा हुआ। अब कोई बात पे अड़ जाएंगे कि प्लस काहे छिपा है, तो देखिए मैं आपको बोलूं कि मैं शर्ट पहना हुआ हूँ, आप चाहे शर्ट पहने हुए होंगे या टी शर्ट, तो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये शर्ट है लिखा हुआ कि शर्ट है। आप टी शर्ट पहने हुए, आप शर्ट पहने हुए, लिखा हुआ है कि वो शर्ट है टी शर्ट है? नहीं। लेकिन लोग जानता है कि शर्ट है, लोग जानते हैं कि टी शर्ट है। तो उसी तरीके से इहो जानते हैं कि अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई डिजिट लिखा हुआ है, उसके आगे कोई भी चिन्ह ना है तो वो प्लस में है। आ गई बात समझ में? अब इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? अगर यही आगे लगा दे माइनस, तब सब पता चल गया ये जो है वो माइनस में है, और इसको जब बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे प्लस में बदलेगा। अब आइए हम अपना सवाल के ऊपर चलते हैं, सवाल से आपको समझाते हैं बहुत अच्छे तरीका से। ये था इक्वेशन का बेसिक चीज जो आपको समझ में 100% में 100% आ गया। ओके, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं, इसको आप सोच सकते हैं, 3 चीज कर सकते हैं। ओके, मैं आपके बीच 2 सवाल लिया हूं, दोनों बहुत सिंपल है, पर आपको सबसे पहले सिंपल से दिखाना जरूरी है। कहा है x-3 बराबर 7 हो तो इसका ऐसे आएगा, ये इक्वेशन है तो ये सबसे आपको x का वैल्यू निकालना रहेगा। किसका मान निकालना है? x बराबर का होगा। तो देखिए हमें x का मान निकालना है तो आपको क्या करना है कि जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, एक जात के एक तरफ रखिए, बाकी सबको अलग रखिए। मतलब इधर हम रख सकते x है तो हम x को रख सकते हैं, बराबर के वो साइड 7 है तो उसको लिख दीजिए। अब ये 3 माइनस में उधर जाएगा प्लस में 7, ये प्लस में हो जाएगा। अरे ये 3 माइनस में बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, जोड़ के बाद घटाओ, घटाओ बदलता है जोड़ में, मतलब माइनस बदलेगा प्लस में।
तो x बराबर 7 में 3 जुड़ेगा 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो हम पहले एक तरफ x वाले को लिखेंगे, 2x है तो 2x लिख दें, बराबर पहले से 7 है तो 7 लिख दीजिए। ये 3 प्लस में उधर जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। मतलब 2x का जो वैल्यू आया 7 में से 3 गया 4, पर हम लोग को जो वैल्यू चाहिए वो 2x का नहीं, हमें सिर्फ x का वैल्यू चाहिए। तो हम यहां से x बराबर क्या कर सकते हैं, पहले से है 4, ये तो गुना में उधर जाएगा तो भाग में मैं आपको बता दिया था। ओ सॉरी, 2 है तो 2 आकर भाग में, 2 दूना का 4 कट जाएगा, x का जो मान आया वो 2 आया। अब आप बना तो लिए, अब बात रही कि हम सही बनाए या गलत, इसका जांच कौन करेगा। अरे भाई हम इक्वेशन तो आपको बना लिए, तो सही बनाए या गलत इसका जांच होना चाहिए। जांच, टेस्ट, हाउ टू टेस्ट इक्वेशन। क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। x माइनस 3 बराबर 7 है तो 7 लिख दीजिए। आपको क्या करना है कि यहाँ जो x का मान निकाले उसको x के जगह रख लीजिए। अगर जोड़ है तो जोड़ने के बाद, घटाव है तो घटाने के बाद, अगर बराबर आ जाता है आपका बनाया वो सही है। x के जगह हम 10 रखेंगे, 10 लाए थे, माइनस 3 है तो माइनस 3, 10 में से 3 गया 7 और इधर भी है 7, मतलब आपका बनाया हुआ सही है। अगर इसकी बात की जाए तो ये कैसे जांच होगा, 2x है मतलब 2 गुना x के जगह हम कितना रखेंगे 2, और प्लस 3 है तो प्लस 3। अरे 2 है तो 2 लिखे, x का मान आया 2 तो 2 लिखे, प्लस 3 है तो 3, 2 दूना 4 और प्लस 3 बराबर 7 लीजिए, 7 बराबर 7 आया, आपका बना हुआ सही है। जांच भी करना है, आप जांच कर सकते हैं कि आपका बना हुआ सही है या गलत। आइए हम 2 और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा इससे कष्ट आपको होगा, वो एग्जांपल में थोड़ा हार्ड एग्जांपल हम लेते हैं। ओके, तो अगर आप सीख गए तो अभी लाइक कीजिए वीडियो को, ना तो लास्ट में आप कर सकते हैं, लास्ट में भूल जाते हैं आप, खा कीजिएगा। ओके, तो आइए हम दूसरा सवाल लेते हैं, तीसरा सवाल। तो अगला सवाल है 2x बटे 3 बराबर 4x प्लस 6 बटे 8 हो तो x का मान निकाले। ठीक है, प्लस 6 है यहाँ पे। ठीक है, हम उसी तरीके से अब इसको क्या करेंगे कि कभी भी इक्वेशन में बराबर आ जाए और दोनों फ्रैक्शन में, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो पहले इधर कर लीजिए चाहे इधर कर लीजिए, डजन मैटर, आप किसी को कर सकते हैं। तो 8 को 2x से गुना करेंगे, 8 दूना का 16x हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। 3 से सब में गुना करेंगे तो 3 चौके 12x हो जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस प्लस, 3 छक 18 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब हमें यहां से x का वैल्यू चाहिए, मतलब हम x वाले को एक तरफ रखेंगे, तो ये 16x है, ये 12x प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 12x, बराबर बचा 8। 16 में से 12 गया 4x, बराबर बचा 8। 4 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, x बराबर 8/4 इज इक्वल टू 2। तो फाइनली x का जो वैल्यू आया 2। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको इक्वेशन समझ में आ गया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन का कोई सा भी बुक से आपको सवाल लगा लेना 10-20, आपका इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।